हेलो दोस्तों, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मैं आप सभी का अपने वीडियो पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको छोपनीय बंधन शक्ति के बारे में और उसे काटने की छोटी विधि आपको बता रहा हूं। छोपनीय बंधन शक्ति क्या होती है? छोपनीय बंधन शक्ति जो है एक पर्दा बंधन शक्ति है, जो अगर किसी व्यक्ति द्वारा अगर आपके ऊपर चलाया जाएगा तो इस शक्ति का परिणाम यह होगा कि आपके ऊपर एक पर्दा डाल दिया जाएगा, जिससे आप अपने देवी देवताओं को नहीं देख सकते हैं, या वह कुछ भी आपको दिखाना चाहें तो भी आप देख नहीं सकते हैं। स्वप्न चित्र अच्छे से आना बंद हो जाएंगे, एकदम टेढ़े मेढ़े कट करके आएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। सर में हमेशा भारीपन दर्द बना रहेगा। दोस्तों, आप उलझन में हमेशा रहेंगे कि हुआ क्या है। तो दोस्तों, इस छोपनी विधि में आपके ऊपर पर्दा डाल दिया जाएगा। इसे पर्दा विधि भी कह सकते हैं। यह पर्दा विधि जो है कई तरीके से चलती हैं। देव से भी चल सकती हैं, दानों से भी चल सकती हैं, प्रेत से भी चल सकती हैं। पवित्र अपवित्र दोनों शक्तियों से यह छोपनी चलती है। तो आज मैं मंत्र छोपनी शक्ति को काटने का उपाय बता रहा हूँ, जो किसी मंत्र द्वारा अगर आपको यह छोपनी डाली गई है, यह पर्दा डाला गया है, तो उसे आप काट सकते हैं। इसे काटने के लिए आपको अपने पास माँ दुर्गा के किसी भी रूप की शक्ति हो या महाकाली के किसी भी रूप की शक्ति हो, तो आप इसे तुरंत ही आसानी से काट सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का भी अगर आपके पास अंश शक्ति हो तो उससे भी, भगवान श्री रामचंद्र जी की भी अगर शक्ति से काटना, भगवान से यानी किसी भी पवित्र शक्ति से इसे काट सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, किसी मसान या और छोटी शक्तियों से इसे ना काटें, इसमें आपका वो शक्तियाँ उलझ सकती हैं। तो विधि बहुत ही छोटी विधि है, इसको आपको करना है। इसमें कुछ सामग्री वस्तुएं चाहिए, जो मैं आपको फटाफट जल्दी से आपको बता देता हूं, समय ना लेते हुए। तो दोस्तों, आपको इसमें आवश्यकता है 2 नींबू, 1 जायफल और 1 टिकिया कपूर, 7 फूल लौंग के दाने दोस्तों, और 1 चाकू। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, चाकू को आपको अपना चाकू सिद्ध होना चाहिए। एक चीज़ आपको गलतफहमी आपकी दूर कर लेता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि अपनी शक्तियाँ अपने किसी काम की नहीं आती हैं। तो दोस्तों, यह गलतफहमी आप अपने दिल से निकाल दीजिए, क्योंकि यह दैवी शक्तियाँ हैं दोस्तों। अगर इसे आप दूसरों का भला करते हैं तो यह भी आपका भी भला करेंगी, तो इसे आप उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आज बात करने जा रहा हूँ छोपनी शक्ति को काट के बारे में। तो दोस्तों, इसे आपको शब्दों से कहकर काटना है। ध्यान दीजिएगा, किससे? शब्दों से। जिस प्रकार मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उसी प्रकार उसी शब्दों से इसे कहकर आपको काटना है, यह छोपनी बंधन शक्ति को। तो चलिए, मैं किसी शक्ति को बुला करके उससे कटवाता हूँ। यह मैं माँ दुर्गा की शक्ति से इस छोपनी शक्ति को काटने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यह मंत्र शक्ति है, मैं इसे ही काटने की कोशिश कर रहा हूँ। किस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, मैं मंत्र शक्ति को काटने जा रहा हूँ। बड़े से बड़े मंत्र शक्ति इस छोटी सी विधि से आप काट सकते हैं। तो विधि यही है, तरीका आपको ध्यान देना है। आपको सर्वप्रथम इसको बीच से हटा लीजिए, साइड कर लीजिए, अपना साइड में रहेगा। तो आपको सर्वप्रथम यह कार्य करना है कि अपने जिस भी शक्ति से बुला रहे हैं उसकी पूजा पाठ अच्छे से करेंगे। माला, फूल, धूप, दीपक, मिष्ठान से अपना आप पूजा पाठ कर लीजिए। अब उसके बाद करने के बाद उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे माँ, हे देव शक्ति, मेरे ऊपर छोपनी
या पर्दा शक्ति का उपयोग किया गया है, हमको ऐसा लग रहा है। यकीन भी ना हो तो भी आप ऐसा कह सकते हैं कि हे माँ, हे देव, हे देवता, मेरे ऊपर बंधन शक्ति का प्रयोग किया गया है, मेरा स्वप्न चित्र बिगड़ गया है। जिस प्रकार मैं आपसे बात कर रहा हूँ मित्र, उसी प्रकार आपको अपने देवी या देवता से कहना है, मन में नहीं कहना है। बिल्कुल मन में आपको यह नहीं कहना है। मेरी तरह आप भी अपने देवी देवताओं से आवाज़ से ही बात करेंगे, जुबान से बात करेंगे। आप भी पूजा पाठ कर चुके हैं तो हम भी एक छोटा सा टुकड़ा अपने दिखाने के लिए किस प्रक्रिया जाती है, माँ जगदम्बा के नाम पर हम यहाँ जला देते हैं कि हे माँ आदि शक्ति, मेरे ऊपर छोपनी या पर्दा शक्ति लगाई गई हो। दोस्तों आपको ध्यान दीजिएगा, यहाँ कहना क्या है तभी भी, नहीं है तभी भी। ध्यान दीजिएगा, ऐसा करने से कि आपके पीछे आगे भी कोई भी शक्ति घूम रही होगी कट जाएगी। ठीक है, आपको यह ध्यान देना है, आपके आगे पीछे कोई भी शक्ति घूम रही होगी कट जाएगी। तो मैं प्रार्थना करता हूँ, जिस प्रकार हर वीडियो में आपको नाम लेकर बुलाता हूँ, शब्दों से उसी प्रकार आज भी नाम लेकर ही बुलाऊंगा कि हे माँ आदि शक्ति, हे नौ दुर्गा दुर्गेश्वरी, मेरे ऊपर छोपनी की गई है, मेरे ऊपर पर्दा भी दिया गया है, मेरा स्वप्न चित्र सही नहीं आ रहा है, मैं अपने देवी देवताओं से बात नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा आप अपने देवी जिस देवी से बुला रहे हैं, इन्हीं शब्दों को आपको कहना है। आप मेरे ही शब्दों को अच्छे से लिख लीजिए, याद कर लीजिए। आपको शब्दों से ही काटना है। किससे काटना है? शब्दों से। मेरे शब्दों को आप अच्छे से, ठीक है, देख लीजिए। तो हे माँ नौ दुर्गा, मेरी सहायता कीजिए। मेरे ऊपर बंधन शक्ति का प्रयोग किया गया है, छोपनी बंधन शक्ति, पर्दा बंधन शक्ति का उपयोग किया गया है, इसे आप काटें। तो दोस्तों आपका कपूर जलते रहना चाहिए। पूजा पाठ हो गया लेकिन कपूर आपका जलना चाहिए, कपूर बुझे नहीं। उसके बाद ऐसा करते हुए एक नींबू उठा करके, ठीक है, कहिए हे माँ खड़ी हूँ। यह नींबू की आपको बलि देना है दोस्तों, नहीं देंगे काम नहीं फरियाएगा। काम लेना है तो इस प्रकार कहिए, हे माँ खड़ी हूँ। तुरंत कहिए जगदम्बा खड़ी हूँ, एक कदम। ऐसा करते हुए काट दीजिए और यहाँ रख दीजिए, और एक टुकड़ा कपूर इसके ऊपर और एक टुकड़ा कपूर इसके ऊपर रखकर जला दीजिए। दोस्तों जल गया, ठीक है, जला दीजिए। जलाने के बाद उनसे प्रार्थना कीजिए। अगर आप मंत्र द्वारा सिद्धि द्वारा किए हैं तो 1 2 4 बार 7 बार मंत्र पढ़ लीजिए जल्दी 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 जल्दी। आप जैसे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै, 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 ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चै, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै, ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चै, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। ऐसा करके प्रणाम कर लीजिए। आप अपनी शक्ति का इस प्रकार आह्वान करेंगे। उसके बाद आपको तुरंत ही इनसे कहिए कि माँ मेरी छोपनी काट दीजिए। तो आपको नींबू को अपने 7 फर्क घुमाना है। कितनी बार? 7 बार। दाहिने से होते हुए बाएं की तरफ आएंगे 7 बार जल्दी से। अब बीच का कपूर देखिए थोड़ा बचा है तो इसको आपको बुझने नहीं देना है। कपूर आपका बीच में हमेशा जलता होना चाहिए। कपूर थोड़ा ज़्यादा भी रख सकते हैं आप अपने पास और कपूर बढ़ा लीजिए।
अब 7 बार इसको घूम चुका है दोस्तों, ठीक है। हम भी घुमा ही लेते हैं 7 बार। ये देखिए, अब इसको बीच से काट दीजिए। अपने देवी को याद कर, माँ काटिए, इस प्रकार बोलना है। माँ काटिए, हे देव हे देवता काटिए, मेरे ऊपर किए गए समस्त बंधन शक्ति को काट दीजिए एकदम। अब 2 टुकड़ा हो गया, ध्यान दीजिएगा। ये टुकड़ा फिर वापस चिपका दीजिए इसे, और फिर ऊपर से काट दीजिए इसे, काट दीजिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, एक टुकड़ा यहाँ रख दीजिए, एक टुकड़ा यहाँ रख दीजिए, एक टुकड़ा यहाँ और एक टुकड़ा यहाँ। इन दोनों के बीच में देख रहे हैं, कम से कम 1 बित्ता का गैप होना चाहिए। आपका इधर नींबू का कपूर बुझ जाए कोई बात नहीं है, लेकिन बीच का कपूर आपका बुझना नहीं चाहिए। ये आपके शक्ति का है। यह हुई छोपनी, छोटी विधि है। अब क्या करेंगे कि आप जो 7 फूल लौंग का लाए थे उसको इधर रख लीजिए, और यह भी, और यह कपूर और 7 फूल लौंग उठा लीजिए, और एक जायफल। ध्यान दीजिएगा। अब इसको दाहिने से लेते हुए बाएं की तरफ अपना नाम बोलते हुए 7 बार घुमाइए। 7 बार घुमाने के बाद इसको इसी बीच में रख दीजिए। यहाँ बीचों बीच रखना है। थोड़ा बहुत अगर नींबू का रस गिरा होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसको रहने दीजिए। आपका बीच वाला ये कपूर जलना चाहिए, इसको आप हमेशा जलाए रखें, ठीक है। अब इनसे प्रार्थना कीजिए कि हे माँ, मेरी छोपनी विधि को काट दीजिए, मेरी छोपनी मंत्र को काट दीजिए, जो मेरे ऊपर लगाया गया हो, पर्दा को लगाया गया हो, किसी के द्वारा भी, किसी भी तांत्रिक, बाबा बीबी, ओझा सोखा, मौलवी मौलाना या किसी के द्वारा कोई भी शक्ति लगाई गई हो, हे माँ मेरे ऊपर से इसको काट करके जला कर राख कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा, ऐसा बोलना है। मेरे इन शब्दों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब काटते समय ध्यान दीजिएगा, फिर से काटते समय आपको अपने जो मंत्र द्वारा सिद्धि किए हैं देवी या देवता की, उसका मंत्र काटते हुए इसको काटेंगे, इस बीच वाले कपूर को जलते हुए। इसको अभी 4 टुकड़ा करना है, बीच से कट कर दीजिएगा। हाँ माँ काटिए, आवाज़ देकर झटका से आवाज़ दीजिए और उसको काट दीजिए। ये देखिए 2 टुकड़ा हो गया, ठीक है। और इधर से भी काट दीजिएगा। ये अब यह हुआ 4 टुकड़ा। ध्यान दीजिए, 2 टुकड़ा यहाँ, 2 और ये 4 टुकड़ा। और बीच में इसको ध्यान दीजिएगा, ये कट गया। आपका सामने वाला कपूर बुझना नहीं चाहिए, उस पर आपका हमेशा नज़र होनी चाहिए, रख लीजिए। और देखिए अब क्या करना है, अब यहाँ कपूर बीच में और ऐसे भुरभुरा करके डाल दीजिए। देख रहे हैं ना, और कपूर ले लीजिए। और ध्यान दीजिएगा, इसमें अभी सभी लौंग को अच्छे से भून दीजिए, एकदम पूरा लौंग जलना चाहिए। यह छोपनी पर्दा विधि काटने की छोटी विधि है दोस्तों, बहुत ही कारगर विधि है। इस प्रकार आप अपनी करेंगे, आपकी छोपनी तुरंत कट जाएगी, छोपनी बंधन शक्ति। दोस्तों अब देखिए यह जलने लगा, सभी इसमें जला दीजिए। आपका सामने पर कपूर पर ध्यान होना चाहिए। मैं तो बताने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन आपका पूरा ध्यान आपकी उस शक्ति, जिस शक्ति को बुलाया है उसको प्रणाम करने और उसका मंत्र और काटने में होना चाहिए। अब उसके बाद जब यह जलने लगे तो फिर देखिए यह जल को बीच से आप काट दीजिए। कहिए, हे माँ मेरे ऊपर किए हुए समस्त तंत्र मंत्र, जादू टोना टनमन, ओपनी छोपनी कुछ भी हो माँ, एकदम सब कुछ काट दीजिए, एकदम खंड खंड विखंड कर दीजिए। खंड खंड विखंड करें, बोल जगदम्बा की जय। दोस्तों अब ये जो टुकड़ा है इसको भी इसमें जला दीजिए, ठीक है। अब इसको जलने दीजिए इसमें, और इसको भी जलने दीजिए। अब आपको ध्यान देना है, ये सामने वाला कपूर हमेशा जलता रहे, इस बात को आपको हमेशा देखना है। और
थोड़ा सा एक टुकड़ा और कपूर ले लीजिए, रख लीजिए, और उसी मंत्र द्वारा जो आप मंत्र सिद्धि किए हों अब इसमें डालते रहिए। कम से कम आपको 7 बार अलग से डालना है इस अग्नि कुंड में जो बीच में जल रहा है। तो मंत्र अपना महाकाली को पुकारे हैं या जिस भी शक्ति को प्रणाम कीजिए, फिर मंत्र पढ़िए। जैसे अब मैं करने जा रहा हूँ, आप जिसकी भी करते हो उसकी कीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै, ऐसा करके डाल दीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै, 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 ऐसे डाल दीजिए। यह हो गई आपकी छुपनी। अब इसको ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, यह तो आपने डाल दिया, लेकिन अब इसको अब आपको उसी मंत्र को पढ़ते हुए, सामने कपूर हमारा बुझ रहा है उसको डाल देते हैं। अब इस सभी चीज़ों को काटना है, एकदम छोड़ना नहीं है। हर एक चीज़ को, जायफल तो पहले से काटा हुआ है, बाकी सब लौंग और कपूर फिर से काटना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै, अपने उस मंत्र को, जिस मंत्र द्वारा आपने देवी शक्ति को पुकारा है, उस मंत्र द्वारा इसको काटिए बीच में, कम से कम 11 बार। जैसे हम बताने के लिए कर रहे हैं, आपको अपने मंत्र, अपने देवी पर आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है। अब ऐसे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै, ओम ऐं ह्रीं, यह कहते हुए कि हे माँ, मेरे ऊपर किए हुए समस्त बंधन, जादू, टोना, टनमन, मंत्र, उपनी छोपनी को सबको खंड खंड विखंड कर दीजिए। इसी समय से एकदम न मेरा स्वप्न चित्र जो घबराया हुआ है उसको भी ठीक कर दीजिए। मेरे ऊपर किए हुए समस्त बंधन, जादू, टोना, टनमन सबको नष्ट कर दीजिए। मेरा चित्र एकदम साफ आने लगे। यदि हाँ, एक चीज़ ऐसा कहते हुए इसको कट कर दीजिएगा। ऐसे 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन कट, फिर 3 लाइन ऐसे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 3 लाइन इधर खींचना है, 1 2 3, फिर इधर से 1 2 3, ऐसा कट कर दीजिएगा। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यह तो हुई। अगर तुरंत पूछिएगा कि हे माँ, मुझे तुरंत ही बताइएगा। अगर आप झलक चित्र वाले हैं तो आपको तुरंत ही झलक मिल जाएगा। कुछ कहेंगे, थोड़ा बहुत बचा रहेगा तो तुरंत बता देंगे आपकी शक्ति कि इस चीज़ को और ऐसे कर दो। इस यहाँ ध्यान देना है। अगर स्वप्न चित्र वाले हैं तो आप तुरंत ही उनसे पूछ लीजिएगा प्रणाम करते हुए। आपका सामने का कपूर मेरा बूझ रहा है, लेकिन अभी बूझने नहीं देना है इसको, ठीक है। तो इसको आपको तुरंत ही कर लेना है, पूछ लेना है कि हे माँ, प्रार्थना करते हुए कि हे देवी शक्ति, हे माँ हमको दिखाइए, हे देव, हे देवता हमको दिखाइए कि क्या बचा है क्या नहीं बचा है। तो दोस्तों, अब कुछ बचा होगा तो ज़रूर दिखाएंगे, नहीं बचा होगा तो आप एक सादा लोटा जल लेंगे, फिर अपने को 7 फेरा घुमा करके वह 7 बार मंत्र पढ़ते हुए कहीं बाहर गिरा देंगे। तो इस प्रकार आपकी छोपनी शक्ति कट जाएगी। हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसको आप अगर बढ़िया शक्ति वाले हैं, मतलब आपको दिन का कोई प्रभाव नहीं है, तो आप किसी भी दिन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़े बहुत शक्ति जानते हैं, थोड़ा बहुत कार्यभार जानते हैं, तो मंगलवार को करें तो अच्छा लाभ होगा। आखिरी में आपको अपने जल भर लेना है, 1 लोटिया, उसको अपने 7 फेरा घुमाते हुए 7 बार मंत्र पढ़ना है, 7 बार देवी देवता का नाम लेते हुए कहीं बाहर जाकर गिरा देंगे तो आपकी छोपनी बंधन शक्ति खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, यह हुई छोपनी बंधन शक्ति काटने की विधि, ठीक। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यह मंत्र शक्ति काटने की विधि दे रहा हूं, अगर यही कोई और शक्ति लगाई गई होगी
जैसे मान लीजिएगा मंत्र द्वारा तो आप हो गया, कट गया, ठीक है, लेकिन मंत्र काटने के बाद अगर जैसे कोई देवता द्वारा, कोई वीर द्वारा, कोई शहीद द्वारा, कोई जिन्न द्वारा, कोई स्वयं ही काली ही आपके ऊपर छोपने डाल रही किसी तांत्रिक की, तो उसकी आपको विदाई देनी पड़ेगी। तो अलग अलग शक्तियों की अलग अलग विधाई, क्या कहते हैं उसे, विदाई विधि होती है। तो दोस्तों ऐसा कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ से ही आपकी छोपनी विधि कट के ख़त्म हो जाएगी। और यह तो पार्ट 1 है, ध्यान दीजिएगा, यह छोटी विधि है, इसके कई पार्ट हैं, ठीक है। जस यह छोपनी विधि आप काटेंगे, इसके बाद इसका एक पार्ट 2 भी है, ध्यान दीजिएगा, पार्ट 3 भी है इस विधि का। यह इस विधि में और भी कुछ डाला जाएगा, इतना से काम नहीं होता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, और इसके बाद की क्रिया जो है अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार नमस्कार नमस्कार।